मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, ख़वातीन व हज़रात, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज तीसरा रोज़ा और आज 3 रमज़ान है। 3 रमज़ानुल मुबारक को कायनात की वो अफ़ज़ल तरीन ख़ातून जिनका लक़ब है सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत की तमाम औरतों की सरदार है। सय्यदा, ज़ाहिदा, तय्यबा, ताहिरा, जिनकी इबादत का आलम यह है कि पूरी रात आप सजदे में गुजारती थी और जब सुबह होती तो रब्बे करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये दुआ करती कि ए मेरे मालिक, एक रात तो इतनी बड़ी बना दी होती कि तेरी ये बंदी तुझे दिल भर के सजदा कर ले। कि जिनको तमाम जन्नती औरतों के सरदार होने का लक़ब भी मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इबादत, क्योंकि वो इबादत को ड्यूटी समझ के नहीं करते थे, वो इबादत को सिर्फ इबादत समझ कर नहीं करते थे, बल्कि वो इबादत तो अपने ज़ौक़ और शौक़ से करते थे। वो उनका शौक़ था। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके एज़ाज़ और शरफ़ के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि नबियों के सरदार की आप वो बेटी हैं कि जिनके लिए ख़ुद सरदार ये फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरी जान है, फ़ातिमा मेरा जिगर है। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आपके अलक़ाब के आप ज़हरा हैं, इस वजह से आपको ज़हरत रसूल कहा जाता है। और ज़हरा वो कहते हैं कली को, तो आप तो मेरे सरकार का वो चमन है, वो कली है कि जिस कली ने फिर पूरा चमन आबाद किया। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़हरतु रसूलिल्लाह तय्यबा ताहिरा। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने में सबसे अफजल औरत कौन है? तो आपने फरमाया कि ज़माने की सबसे अफजल औरत वो है कि जिसने किसी गैर मर्द को ना देखा हो और ना ही कभी गैर मर्द ने उसको देखा हो। ये वो हैं कि जिनको आसमान ने भी ना देखा। तो इनके शान का क्या कहना? अल-बतूल, यानी हद दर्जे की पाकीज़ा। और अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो क़ता नज़र इस गुफ्तगू से इसके अरबी सिर्फ लफ्ज़ का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि एक ऐसी औरत कि जिससे कभी मर्द की तरफ रग़बत ना हो, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अहले अरब। तो सैयदा कायनात वो नुफूसे ताहिरा और तज़किया और तय्यबा है कि जिनके लिए ये शान में, उनके लक़ब में उनको सैयदा बतूल कहा जाता। सबसे ज़्यादा सच्ची अस-सिद्दीक़ा भी आपका लक़ब है, अल-मुबारका भी आपका लक़ब है, ज़किया भी आपका लक़ब है, रादिया भी आपका लक़ब है, मर्दिया भी आपका लक़ब है, मुहद्दिसा भी आपका लक़ब है। ये सारे अलक़ाब सैयदा कायनात के हैं, लेकिन सबसे प्यारा लक़ब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शहज़ादी को अता फरमाया
जो बाप की लाडली बेटी होती है तो बाप के लाड करने का अंदाज भी निराला होता है। बाज़ औक़ात जब वो बेटी आती है बाप की खिदमत में या वो कुछ कर रही होती है तो आप उसे क्या कहते हैं? ओ मेरी माँ क्या कर रही है। यानी कि नाज का आखिरी अंदाज होता। तो अक़ली सलातो व तस्लीम जब सईदा कायनात से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाते तो फरमाते या उम्मी अबीहा, ए अपने बाप की माँ। यानी डायरेक्ट नहीं फरमाते थे ए मेरी माँ, फरमाते थे ए अपने बाप की माँ। तो सईदा कायनात के वालिद कौन है? सरकार है। तो सरकार फरमा रहे ए अपने बाप की माँ, यानी ए मेरी माँ। तो ये अलकाब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाए थे। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सबसे छोटी शहजादी है और आपसे पहले मेरे नबी की तीन बेटियां और हैं, सईदा ज़ैनब, सईदा रुक़ैया और सईदा उम्मे कुलसूम, और सबसे आखिर में सईदा तय्यबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। आपकी जब विलादत हुई तो उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और कुरैश आप मिलकर काबे की तजदीद फरमा रहे थे। यानी काबे को असर नौ तामीर किया जा रहा था। तो उस वक्त में सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत हुई और बड़ा अहम मसला जो कि बहुत सारी जानें ले लेता, और वो मसला था हजरे अस्अद का। हम लोग कहते हैं हजरे अस्वद, अस्वद अरबी में कहते हैं काले को, काला पत्थर। वो तो हमारे गुनाहों को अपने दामन में समेटते समेटते उसका रंग ऐसा हो गया, वो जन्नत से जब आया था तो उससे ज़्यादा चमकने वाला कोई पत्थर ना था। तो अरब वाले उसे हजरे अस्वद नहीं हजरे अस्अद कहते हैं, सआदतों वाला पत्थर। तो आप भी याद कर लें, हजरे अस्वद का ये नाम भी है हजरे अस्अद आइन के साथ। तो मसला ये हुआ कि तामीर शरीफ हो गई, अब काबे में हजरे अस्अद को जो है वो उसके मकाम पर रखना है। आगे सारे कौम कबीले के, ये तो हमारी ख़ानदान में तारीख़ चली आ रही है कि ये काम हमेशा हमने किया। उसने कहा वो कैसे हमने किया, वो कहे कि नहीं हमने किया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी हिजरत नहीं हुई। तो वो नबी के जिनको वो पहले भी कहते थे सादिक और अमीन, तो आज वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ैसला कुछ इस तरह से होगा कि कल हरम शरीफ में जो सबसे पहले आ जाए तो फ़ैसला वही करेगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की राय से सबके दिलों को इत्मीनान हुआ कि ये फ़ैसला दुरुस्त है। और जब पहुँचे सारे कबीले सुबह ही सुबह, तो वो ये समझ रहे थे कि मैं सबसे पहले पहुँचा और मैं सबसे पहले पहुँचा। लेकिन वहाँ पर आकर सबकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सबसे पहले आमिना के लाल तशरीफ़ ला चुके थे। पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी की हक तलफी नहीं होने दी। मेरे सरकार की तो आदत है किसी की भी हक तलफी ना हो, किसी के भी दिल पे गिरा ना गुजरे। एक तरफ से तुम पकड़ो, 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 बीच में हम पकड़ते। और इस तरह से ये मामला कि जो लोगों की जानों पर बन आई थी, हुजूर ने सेकंडों के अंदर उस मसले को हल फरमा दिया। जिस वक्त में हजरे अस्अद को मेरे सरकार ने उस मकाम पर रखकर आप फारिग हुए थे कि आपके कानों में खबर आई कि सैयदा कायनात की विलादत हुई है। उस वक्त में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के विलादत की खबर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पहुंची। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरी जान है। जिसने मेरी फ़ातिमा को खुश किया मैं उससे खुश होता हूँ, और जिसने मेरी फ़ातिमा को नाराज़ किया तो मैं उससे नाराज़ होता हूँ। हम इस ज़मीन को, इन दरख्तों को, चलने वाली इन हवाओं को गवाह बनाकर कि ये जाने वाली हवाएं और ये सदाएं और ये फ़ज़ाएं मदीने शरीफ में आका के दरबार में
हमारी तरफ से सलाम पेश करें और कहें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शहज़ादी सईदा कायनात से मोहब्बत करने वाले आज भी ज़िंदा हैं और आज भी उनके ज़िक्र की महफिल सजाए बैठे। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है फ़ातिमा। तो फ़ातिमा का मतलब होता क्या है? अरब के अंदर वो माँ के जो अपने बच्चे का दूध छोड़ा दे तो वो कहती है कि फ़तम तू अन रज़ाअती, मैंने इसको दूर कर दिया दूध पीने से। तो फ़तिमत तुफ़तम, इसका मतलब तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो ये नाम रखा आपका फ़ातिमा, या रसूल अल्लाह क्या आपने अपनी रज़ा से रखा? तो यहाँ पर जवाब ये आता है कि सईदा कायनात का नाम भी इल्हामी नाम है। ये इल्हाम हुआ था और वही इल्हामी नाम इल्हाम अल्लाह की तरफ से हुआ था कि इनका नाम फ़ातिमा रखा जाए। तो फ़ातिमा का मतलब क्या है? दूर होने वाली। तो इसका मतलब क्या है? इल्हाम में ये सदा थी कि फ़ुतिमत अनिन नार के इनको आग से दूर कर दिया गया है। ये इनकी विलादत के वक्त में, सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के विलादत के वक्त में ये सारे इल्हाम और ये सारी बशारतें वो सामने आ गई थी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते। अच्छा, एक चीज़ यह है कि जो बेटियां अपने बाप से बहुत मोहब्बत करें तो उनकी कोई ना कोई शबीह बाप की वो उस बेटी में आ जाती है। कभी सूरत में आ जाएगी, तो कभी सीरत में आ जाएगी, कभी गुफ्तगू में आ जाएगी कि देखो जब ये बात करती है बिल्कुल अपने बाप के अंदाज पे करती है। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा जब शबीह की बात आई और तशबीह की बात आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आप कितना शुबह और तशबीह रखती थी, तो सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सईदा सिद्दीक़ा हमारी माँ फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा, मा रअयतु अहदन मिन खल्क़िल्लाह अशबा हदीसन व कलामन बिरसूलिल्लाहि मिन फ़ातिमा। मैंने आज तक किसी औरत को नहीं देखा, मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया हो इतना करीब मुशब्बे और तशबीह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी को ये शर्फ नसीब हुआ तो सिर्फ सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा को हुआ कि आप दिखने में भी हुजूर की शबीह नजर आती थी, बोलने में भी हुजूर की शबीह आती थी, चलने में हुजूर की शबीह आती थी, बैठने में हुजूर की शबीह आती थी, खाने में हुजूर की शबीह आती थी। गोया सईदा कायनात का जो ये वजूद था ये सरापा जिस्म मुस्तफ़ा था। हर चीज में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशबीह थी, शबीह थी। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, करोड़ा करोड़ उन पर सलाम हो। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती, बेपनाह मोहब्बत। और इसी तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है उनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक मोहब्बत का सबब और भी यह है कि सईदा फ़ातिमा का जब भी आप नाम लेते तो आपको उस माँ का नाम और उस माँ की यादें वो ताज़ा हो जाती थी कि जब अपनी सगी माँ इस कायनात से तशरीफ़ ले गई सईदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा और मेरे आका की उम्र मुबारक कोई 5.25 बरस की होगी, तो उसके बाद एक फ़ातिमा मेरे आका की ज़िंदगी में आई जिनका नाम है फ़ातिमा बिन्तो असद, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा, जनाब अबू तालिब की ज़ौजा। और उस फातिमा ने मेरे नबी का ऐसा ख्याल रखा कि खुद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जैसे माँ अपनी औलाद को लाड देती है वैसे ही नाज उठाया मेरा फातिमा बिनते असद ने। और जिस वक्त में सईदा फातिमा बिनते असद उनका विसाल हुआ तो खुद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी कब्र शरीफ में उतरे, सरकार ने अपनी चादर से उनको कफन दिया
और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस वक्त में दुआ फरमाई, ए अल्लाह तुझको तेरे महबूब का वास्ता फातिमा बिनते असद को कब्र में हकीकी खुशियां अता फरमा। तो फातिमा से वो जिक्र भी आ जाता था। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाया करते थे, ए अपने बाप की माँ सैयदा कायनात को। जानते हो उसकी वजह क्या थी? जब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ तो मेरे सरकार पर यह गम पहाड़ों से बढ़कर था। इसलिए सैयदा खदीजा से मेरे नबी की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि जब सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरी माँ आपसे आपकी ये चादर चाहती हैं ताकि वो इसका कफन बनाएं, तो हुजूर की मोहब्बत कैसी थी सैयदा खदीजा से। फरमाया, ए फातिमा अपनी माँ को कहो कि आपके हम पर इतने एहसान है कि आज हम आपने अगर हमसे हमारी चादर के बदले हमारे जिस्म की खाल भी मांगी होती तो हम उतार कर पेश कर देते। ये मोहब्बत है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये पता था कि बाबा जान के लिए माँ का चला जाना कि इतना बड़ा गम है कि शायद उहुद के पहाड़ों से बढ़कर ये आका के सीने पर गम है। तो वो इस तरह से हुजूर के दिल को लुभाती थी ताकि मेरे बाबा जान अपने उस गम को भूल जाएं। तो जब सैयदा कायनात इस तरह से बढ़ चढ़कर बाबा जान के दिल को खुश करती थी तो उस वक्त में हुजूर उनकी उन अदाओं को देखकर फरमाया करते थे, ऐ अपने बाप की माँ। उस वक्त में हुजूर ये फरमाया करते थे रज़ियल्लाहु अन्हा। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक चमकता हुआ रेशम का टुकड़ा आया, कपड़े का। अरबी में उसको कहते हैं इस्तबरक, ये कुरान मजीद में भी है। जन्नतियों का लिबास होगा कि रेशम और जमहरीर के उनको लिबास पहनाए जाएंगे। तो बहुत ही कीमती जो है वो टुकड़ा कपड़े का आया। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इसके 4 टुकड़े करो और फवातिम, फातिमा की जमा क्या है? फवातिम। फरमाया फवातिम के माबैन इसको तकसीम कर दिया जाए और 4 है फवातिम। फातिमा कितनी है? अब सरकार फरमा रहे 4 फातिमा। असल में तो यही फातिमा है और इनके आंचले करम का सदका के मिलता सबको है। फरमाया 4 फातिमा। सबसे पहले फातिमा बिनते असद को दिया जाए, यानी जो हमारी माँ की तरह खिदमत करने वाली सैयदना मौला अली की वालिदा जनाब अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिनते असद को इस टुकड़े में से दिया जाए। दूसरा फातिमा बिनते उतबा को। तीसरा फातिमा बिनते हमजा, सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहजादी। और चौथा नाम लिया मेरे सरकार ने कि जिनके नाम से ही सारे नाम है, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को। अब यहाँ पर कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा आपका सबर और थोड़े पर कनात, ये आपकी 2 अहम सिफतें हैं, साबिरा कानिआ, थोड़े पर कनात करने वाली। अपने मक्के की जिंदगी में जितनी अजियतें सैयदा कायनात ने उठाई है, अगर उनकी जिंदगी का 1 घंटा आज की किसी औरत पर डाल दिया जाए तो दिल का दौरा पड़ जाए और वहीं मर जाए वो। सैयदा कायनात की जिंदगी का 1 घंटा सिर्फ, जो उन्होंने जिंदगी अजियत और मुशक्कत और मसाइब की जो जिंदगी उन्होंने देखी। बाबा जान भी ऐसे बाबा कि जिन पर सारा जहां कुर्बान। वो इतने अखलाक और इतनी मीठी बोली बोलने वाले कि जो उनके 2 लफ्ज सुन ले तो उन पर अपनी जान निछावर कर दे। ऐसे बाबा जान की पुश्त पर सजदे की हालत में जब ओझड़ियां डाली गईं तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक कोई 5-6 बरस की उम्र होगी। आप आई दौड़ते हुए और आपने पुष्ट से उन तमाम आलाइशों को हटाया
और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुश्त को धोती भी थी और आंसुओं से रोती भी थी। और उस वक्त में सईदा कायनात का वो जलाल था कि जैसे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, उस वक्त में सईदा कायनात के गजब का आलम यह था कि आपके दोनों हाथ उठ गए और आप फरमा रही थी, ए अल्लाह, तेरे इस हबीब को जिसने सताया है अब उसका इंतकाम तुझ पर है। वलीद तुझ पर है, उतबा तुझ पर है, शेबा तुझ पर है, और इन सब का जो सरगना अबू जहल है मालिक, वो तुझ पर है। सईदा कायनात के जब ये अल्फाज निकल रहे थे तो कबूलियत की उन दीवारों पर वो लिख दिए गए और वो दुआ उस वक्त पूरी हो गई जब बदर की वादी सजी थी। तो वादी बदर में ये सारे के सारे मुर्दा पड़े हुए थे। तो सईदा कायनात ने उस वक्त में, और वो जो जमाना सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब हिजरत फरमाई है तो सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा और सईदा उम्मे कुलसूम आपकी बहन, ये दोनों मक्के शरीफ में हैं। आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा चुके, तो पीछे से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और एक और सहाबी अंसार के, इन दोनों को भेजा मदीने पाक से कि आपने जो है इनको लेकर आना है और इनको यहाँ पर पहुँचना है, लियातिया बिहा, ताकि सईदा कायनात और उनकी बहन सईदा उम्मे कुलसूम ये दोनों आए। अब ये सफ़र में हिजरत का सफ़र है। हुवैरिस बिन अब्द कुसई, ये एक शख्स है, कुसई या कसी, हुवैरिस बिन अब्द कसी, इसने पीछा किया सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा का, और इस बदबख्त ने सईदा कायनात की जो ऊँटनी थी उसको कत्ल कर दिया। आपके पैरों में छाले पड़ गए, और जिस वक्त में आप ऊँटनी से गिरी हैं तो आपका जिस्म भी शदीद ज़ख्मी हुआ और ऊँटनी को उसने मार दिया और आप जख्मी हालत में चलती रही। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब ये पता चला कि रास्ते में मेरी शहजादी पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए हैं, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस वक्त फरमाया कि मैं आज ए जानी सारो तुमको ऑर्डर देता हूं। ये बहुत कम ऐसे मौके हुजूर की जिंदगी हयात तय्यबा में रहे कि हुजूर ने इस तरह किसी को जलाल के साथ ऑर्डर दिया हो कि आज मैं तुमको ये हुक्म देता हूं कि हुवैरिस बिन अब्द कसी अगर ये काबे के खिलाफ में भी छुपा हो तो इसको निकाल कर वहां पे कत्ल किया जाए, इसलिए कि इसने मेरी शहजादी सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा को सताया है, उन पर जुल्म किए। फतेह मक्का के बाद सईदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको पकड़ा था, और वाकई में ये गिलाफ काबा में छुपा हुआ था, और इसको पकड़कर सईदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने वासिले जहन्नम इसको किया था, ये हुवैरिस बिन अब्द कसी को। अब लीजिए यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात आ रही है, और वो ये कि सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह सईदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कैसे हुआ। ये एक सवाल है कि वो रिश्ता किसने लगाया था, बात हुजूर तक कैसे पहुंची, और सईदा कायनात मेरे सरकार की जो जाने जिगर हों तो उनका रिश्ता कौन मांग सकता है, किसमें ताकत होगी। सईदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गोश मुबारक में ये बात पहुंचाई कि सईदा कायनात के लिए सबसे मुनासिब रिश्ता अली का है। फिर सईदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप जाकर हुजूर से सईदा कायनात का हाथ मांगे। सईदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार शरीफ में तशरीफ़ लाए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। तो आमतौर पर आका अलैहिस्सलाम जवाब देते हुए उनका नाम लेते थे, वालेकुम या अली, तुम पर सलाम अली। लेकिन आज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
अहलन व सहलन वालेकुम अस्सलाम। यानी आका सलाम ने आज सलाम का जवाब देते हुए साथ में ये भी फरमा दिया कि मेरे रिश्ते के एतबार से हक तुम्हारा ही है, हम तुम्हें अपने ख़ानदानी तौर पर खुशामदेद कहते हैं। जब बाहर वापस आए तो मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु भी दरवेशों के पेशवा, साहबा पूछते हैं कि बात क्या हुई। कहने लगे कि मैंने जब भी सलाम किया तो नाम से जवाब मिला, लेकिन आज अहलन व सहलन के साथ जवाब आया। तो कहने इसका मतलब यह है कि हुजूर ने आपकी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है, तभी हुजूर ने अपने रिश्ते के एतबार से आज आपको खुश आमदीद कहा। और सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी शान बयान की। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ये दूसरी मर्तबा की बात है। और जब दूसरी मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सहाबा अली बात करो, अली बात करो, हुजूर राजी हैं, बोलो तो सही, हाथ मांगो तो सही। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी मर्तबा में हिम्मत की और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने इस खातिम को इस लायक समझते हैं तो मैं सैयदा कायनात का जो है वो हाथ आपसे मांगने के लिए आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि मुनासिब वक्त आएगा तो ये काम हो जाएगा, लेकिन ये बताओ अली कि तुम्हारे पास महर का बंदोबस्त है कि नहीं। हमारे यहाँ पर तो दूल्हा पहले ही 25-50 लाख रुपए जमा करता है, तब तो उसकी शादी की जो है रस्म शुरू होती है। ये कायनात का वो दूल्हा है कि जिसकी रोटियां घर से तकसीम हो तो आसमां से कुरान की आयतें उतरती हैं। सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से पहले दिन एक रोटी, और इसी एक रोटी पे पूरे घर का बंदोबस्त था। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, दरवाजे पर कोई साहिल खड़ा था और वो रोटी उसके हिस्से में दे दी। अच्छा, ये रोजे रमजान के नहीं थे, ये नजर के रोजे थे। इमाम हसन हुसैन दोनों शहजादे बीमार थे। आका ने फरमाया मैं भी रोजा रखता हूँ, फातिमा तुम भी रखो, अली तुम भी रोजा रखो। इन रोजों की बरकत से अल्लाह मेरे इन दोनों फूलों को सेहत अता करेगा। अब ये रोजे इन्होंने रख लिए। पहले दिन रोजे इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर कोई दस्तक देता, रोटी उसको चली गई। दूसरे दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो फिर कोई साहिल खड़ा था, रोटी फिर उसको चली गई। तीसरा दिन आया, अच्छा ये बगैर इफ्तार के बगैर सहरी के रोजे रख रहे हैं, सिर्फ आधी आधी खजूरों पर, एक एक खजूरों के ऊपर ये रोजे रखे जा रहे हैं। फिर तीसरा दिन जब आया और उस दिन भी दरवाजे पर कोई साइल था और वो रोटी भी उसको चली गई। तो अब ये 3 दिन आले नबी के घर में खाना नहीं है, और ये तो ऐसे खिलाने वाले लोग थे कि इनकी 3 रोटियों पर मेरे रब ने कुरान की 4 से 5 आयतें नाजिल कर दी। सूरह दहर 29वां पारा, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहने लगे कि हम तो सिर्फ खिलाते हैं अपने रब को राजी करने के लिए, ना ही हमको कोई शुक्रिया का तोहफा चाहिए, ना ही हमें कोई इनाम चाहिए, बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए इसलिए हम खिलाते। वो रब ऐसा राजी हुआ कि हम तो अपना बांटने के बाद लोगों से वाहवाह की तलबगार होते हैं कि लोग हमारी वाहवाह करें। इन्होंने सब कुछ करने के बाद किसी को बताया नहीं। मेरे रब ने आसमान से कुरान की आयतें उतार दी, कयामत तक ये कुरान पढ़ा जाता रहेगा, मेरे अली के सदकात की नात बयान होती रहेगी। ये सईदा कायनात के दर से जो बटी थी रोटियां, उसकी शान कयामत तक इसी तरह से पढ़ी जाती रहेगी। पूछा किसी ने कि आज के इन दिनों के अंदर आप बांट रहे, तो फरमाने लगे मौला कायनात कि मुझे तो उस दिन से डर लगता है कि जब लोगों के चेहरों पर सख्तियां होंगी, पहचानेंगे नहीं। हम उस दिन से डरते हैं, आज की हमारी ये रोटियां हमारे उस दिन में काम आएंगी। ये सारा जिक्र कुरान मजीद ने कर दिया। तो सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से जब
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली महर का बंदोबस्त कैसे होगा? कहने लगे हुजूर कुछ भी नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने याद दिलाया, वादी बदर में मैंने तुमको एक ज़िरा दी थी, यानी वो ज़िरा भी उनकी नहीं है, हुजूर ने दी थी। तो वो तो कहते हैं और हम भी कहते हैं कि सब कुछ मेरे हुजूरी का तो है। तो वो जो ज़िरा दी थी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जो बदर में तुमको मैंने ज़िरा दी थी वो कहाँ? कहने हुजूर है। फरमाया कि उसको फरोख्त कर दो, तुम्हारे महर का बंदोबस्त हो जाएगा। आपने कभी ऐसा दूल्हा देखा है कि जो अपने जिस्म के पहनने वाले कपड़े बेचकर वो अपनी शादी करे? मैंने तो नहीं देखा ऐसा दूल्हा। और दूल्हा भी फिर वो दूल्हा हो कि जब वो बदर की वादी में खड़ा होता है तो फिर साथ में ये तड़ी भी देता था, ओ इधर क्या देख रहा मेरी तरफ घूर के, इधर देख मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जो इस अंदाज में गुफ्तगू करने वाला हो, आज वो ऐसी सादगी के साथ अपनी ज़िरा वो जंग में जो पहनते हैं वो लेकर जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को पता है कि अभी यहाँ पर गाहक भी जो आने वाला वो भी इश्क रसूल का मारा है। अब बाहर निकले, सामने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए। अली क्या बात है? मेरे निकाह की बात डन हो गई है, महर के बंदोबस्त के लिए निकला हूं, ये ज़िरा मुझको हुजूर ने अता फरमाई है, इसको बेचकर मैं अपने ज़िरे का अपने महर का जो है वो मैं बंदोबस्त करूंगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो गनी भी ऐसा गनी कि पूरे मदीने में माली उसका है, इतना पैसे वाला। और जब वो देने पर आए, वो यहूदियों ने कहा था ना कि हम ये माल खरीदना चाहते हैं, उस्मान बेचोगे? कहना बेचने के लिए। रेट क्या चला रहे हो? कहना आज का रेट जो खुला है 10 का 14 है। आपने फरमाया कम है। कहना 15 ले लो, 16 ले लो, 17, 18, 19, 20, 10 का 20, पूरा 100 गुना मुनाफा। कोई आज के दौर में बाजार के अंदर 100 गुना मुनाफा दे दे, बाप तो बेटों को क्या पोतों को भी वसीयत करेगा कि हमेशा इसी से बिजनेस करना, पूरा 100 गुना मुनाफा देता। तो उस वक्त में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये भी कम है। कहने इससे ज्यादा आपको मुनाफा इस कहत के जमाने में कोई और देगा नहीं। फरमाया सुनो, मेरे और मेरे खरीदार के दरमियान जो सौदा कराने वाला, उन्होंने मुझको बताया 700 गुना मुनाफा तो इसी जमीन पर मिलेगा, और महशर में वो खुदा जितना बड़ा आदे वो उसकी मर्जी पर होगा। सौदा कराने वाला मेरा रसूल है, खरीदार मेरा खुदा है, और मेरा ये सारा सामान बाजारे मुस्तफा में बिक चुका है। बिलाल मदीने के फकीरों को बोलो पूरे शहर का सामान ले जाए। उस्मान ने पूरा शहर ही सदका कर दिया। ये सैयदना उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनको रब ने दिया वो जितना बांटते थे मेरा रब 100 गुना और अता कर देता था। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझसे ही कोई सौदा कर लिया जाए। गालिबन वो जो है वो 435 दिरहम के अंदर ये खरीदी गई। अच्छा, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप ये फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो वो ज़िरा बाजार में बहुत महदूद पैसों के अंदर मिल जाती। मैंने 435 दिरहम यानी 10 गुना बढ़ाकर हज़रत उस्मान गनी ने बगैर बोले 10 गुना कीमत बढ़ाकर वो पेश की। किसी ने पूछा ये 10 गुना कीमत बढ़ाकर क्यों पेश की? कहने पता नहीं, निकाह किसका हो रहा है? जिगर गोशाए रसूल का निकाह है। हो सकता है उनको इतर लेनी हो सकता है उनको कोई लिबास लेना हो सकता है उनको कोई जरूरत की चीज लेनी हो। तो मैं अगर जाकर दूं तो ये तो है ही सारा उन्हीं का सदका, ये तो सारा है उन्हीं का सदका। तो इस वजह से 10 गुना कीमत पहले ही उस्मान गनी ने बढ़ाकर पेश कर दी। अब इस तरह से जो है सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो निकाह सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से वो हुआ। आखिरी में एक बात ये कि जिस वक्त में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़े विसाल में थे, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाइन।
आका अलैहिस्सलाम ने उनके एक कान में जब सरगोशी की तो वो फूट फूट के रोने लगी। फिर फौरन आका अलैहिस्सलाम ने दूसरे कान में सरगोशी की तो मुस्कुराने लगी। लोग पूछते रहे कि पहली बात क्या थी कि आप रोई और दूसरी बात पर हंसी, बात क्या थी? आपने अब हुजूर की जिंदगी में यानी हुजूर की जाहिरी आयात तय्यबा में किसी को यह बात नहीं बताई। जब आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए, तो हमारी माँ सईदा आयशा को आपने बताया कि उस रोज मेरे बाबा जान ने मुझको कहा था कि अब जो हम ये बीमार हुए हैं, अब हमारी इस मर्ज से सेहतयाबी नहीं होगी, इसी मर्ज में हमारा विसाल हो जाएगा। फातिमा, हम तुम्हें छोड़कर और इस जहां को छोड़कर अब जाने वाले हैं। इतना सुनना था तो कलेजा मुंह को आ गया। वो जो बगैर अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की है तो सईदा कायनात ने की है। तो सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा का तो यूं समझे कलेजा फटने लगा इस खबर को सुन के कि हुजूर हमें छोड़कर जा रहे। तो उस वक्त में जब वो रोने लगी तो अब हुजूर का कलेजा जो है वो गमज़दा कि मेरी फातिमा मेरे सामने रो रही है, ऐसे रो रही। तो फौरन हुजूर ने उनको खुशखबरी सुनाई कि फातिमा रो नहीं, मैं तुम्हें खुशखबरी ये देता हूं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले जो आकर मुझसे जो मिलेगा ऐ फातिमा वो तुम होगी। हमारे दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले हमारे पीछे तुम आओगी। आका अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ के 5.5-6 महीने के अंदर अंदर ही सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा विसाल फरमा गई। क्या मतलब कि हुजूर क्या चले गए, अब फातिमा रहने का उन दुनिया में रहना ही नहीं चाहा। सरकार ने पर्दा फरमाया और सईदा कायनात भी इस दुनिया से तशरीफ ले गई। और आपके विसाल शरीफ की भी क्या बात है, आपको हमेशा एक बात जो है वो खाई जाती थी, एक बात का गम जो है वो हमेशा आपको होता। वो क्या था, मेरा जब विसाल होगा लोग मुझको लेकर जाएंगे तो मेरे जिस्म के खतोखाल कहीं वो जाहिर ना हो उस कफन के साथ। तो किसी ने बताया कि अस्मा बिनते उमैस ये ज़ौजा है सैयदना जाफर तैयार की, और तो कि इस तरह से वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी हो गई चची। तो उन्होंने बताया था कि हबशे के अंदर हमने देखा कि औरतों के जनाजों के लिए डोली का सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ डोली होती है तो इस तरह से कजावा बना होता है, उसके अंदर उसके जिस्म को रख दिया जाता और ले जाकर फिर तदफीन कर दी जाती है। तो सईदा कायनात मुस्कुरा उठी, फरमाया अस्मा तुमने मेरे दिल से बहुत बड़े बोझ को उतार दिया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि फातिमा जब जाएगी तो कैसे जाएगी, आज मेरा वो बोझ जो है वो उतर गया। और ये वो लोग हैं, ये वो नुफूस कुदसियां हैं, मेरे नबी के कदमों की नालैन के साथ जो जर्रे भी चिपक जाएं, हुजूर के जिस्म मुनव्वर के साथ मिट्टी के जो जर्रे आपकी कब्र शरीफ में चिपक जाएं, अहले सुन्नत व जमात का बिल इत्तिफाक यह अकीदा है कि उसकी फजीलत अर्शे बरी से ज्यादा, उसकी फजीलत अर्शे बरी से ज्यादा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। पूरी दुनिया में अहले सुन्नत इस अकीदे पर मुत्तफिक हैं, पूरी दुनिया के सुन्नी इस अकीदे में मुत्तफिक है कि हुजूर के जिस्म मुनव्वर के साथ मट्टी जो मस है आपकी कब्र शरीफ की, उसकी फजीलत काबे से ज्यादा, मताफ से ज्यादा, चाहे जमजम से ज्यादा, उम्मुल कुरा से ज्यादा, अरफा से ज्यादा, अरफात से ज्यादा, सातों आसमान से ज्यादा, जन्नत से ज्यादा, अर्शे बरी से ज्यादा है। इसलिए कि हुजूर के जिस्म के साथ अगर नालैन मुबारक लग जाए तो वो नालैन भी फिर अर्शे बरी पे आती है। मेराज की रात आई कि नहीं आई? तो यहां पर उलमा इकराम ये फरमाते, इश्क के मारे उलमा वो कहते हैं कि जिनके जिस्म के साथ सिर्फ मस हो जाए तो अर्शे बरी से अफजल है, तो फिर बताओ उनका क्या हाल होगा जो जिस्म से मस नहीं, वो तो जिगर के टुकड़े थे, तो उन टुकड़ों की फिर क्या शान होगी। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में
कि जब मैदान महशर में सैयदा कायनात का गुजर होगा तो निदा करने वाला मुनादी ये निदा करेगा, ए अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, क्योंकि अब यहां से फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर रही है। पूरा महशर अपनी नजरें झुकाएगा तो उस झुरमुट में औरतों के सैयदा कायनात की सवारी वहां से गुजरेगी। सैयदा कायनात के लिए इतना कहना ही काफी कि जिन्होंने सारी जिंदगी सजदे किए और दिन के वक्त में चक्की पीसती थी तो हाथों में छाले पड़ जाते थे, शौहर की खिदमत भी करनी है, उनके शर्फ में तो एक ही बात कहना ही काफी होगी कि ए फातिमतुज़ ज़हरा, ए सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, ए खातून जन्नत, ए तमाम जन्नती औरतों की सरदार, आपके इज्जो शर्फ में तो सिर्फ एक ही बात कहना काफी है कि आपके उस सहन और उस जमीन पे करोड़ों सलाम हो कि जहां पर इस्लाम को जिंदा करने वाला हुसैन तरबियत पा रहा था। जहां पर वो तरबियत पाने वाला हुसैन जिस जमीन पर तरबियत पाई है कि जिसने कयामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा किया, हम तो उस जमीन को भी सलाम पेश करते हैं और हम करबला के फातेह हुसैन को भी सलाम पेश करते हैं और वालिदाए हुसैन और वालिदे हुसैन और तमाम खानदाने हुसैन को हम सलाम पेश करते हैं और इंशाअल्लाह अभी हम सलाम पेश करेंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बख्ते का चमके सितारा, हाज़री का हो इशारा, देखे कर रोज़ा प्यारा, ये पढ़े खादिम तुम्हारा। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बे करीम हम सबको अहले बैत अताहर की मोहब्बत अता फरमा और तमाम प्यारों की मोहब्बत अता फरमा, करबला वालों की मोहब्बत अता फरमा, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ारे पुर अनवार पर करोड़ा करोड़ रहमतों बरकतों अनवारों तजल्लियात की बारिश फरमा और सईदा कायनात के आंचले करम के सदक़े ए मालिक हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे, हमारी बहनों और माओं को इज्जतों का ताज अता फरमा। रब्बे करीम जैसी मोहब्बत सईदा कायनात ने तेरे महबूब से की, उस मोहब्बत के जर्रे हमें भी अता कर दे, हमें भी दीने मतीन पर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमा। इस मुबारक घड़ी, इस मुबारक वक्त के इफ्तार की घड़ियां करीब हैं,
ए मेरे मालिक, हमने तेरे महबूब के जिगर गोशे का जिक्र किया, सईदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा का, उनके जिक्र की बरकत से मालिक तू हम सब से राजी हो जा, हम सब की बख्शिश, हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और क़यामत तक हमारे नस्लों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डाल दे। हमारी नस्लों में कोई भी अहले बैत का गुस्ताख ना हो, सारे अहले बैत के उशाक हो और मोहब्बत भी वैसे ही करी कि जैसी मोहब्बत सैयद शुहदा इमाम हुसैन से है, वैसे ही सैयदना इमाम हसन पाक सैयद शुहदा से करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम तमाम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान की मोहब्बत अता फरमा, जिनसे तूने और तेरे हबीब ने मोहब्बत की उनकी मोहब्बत अता फरमा, और जिन्होंने तुझसे और तेरे महबूब से मोहब्बत की उनकी मोहब्बत हमें अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।